दोस्तों, ये जो गिम्बल है आजकल के जो कंटेंट क्रिएटर्स है उनके लिए बना हुआ है। देखते रहिए। तो ये है Xeon Crane 4 कॉम्बो। और गिम्बल कैसा दिखता है बॉक्स से ही आपको आइडिया मिल जाएगा। चलिए इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो चलिए इसे मैं खोल देता हूँ। और बॉक्स के अंदर आप देख सकते हैं कि एक केस है, कैरी केस। इसे मैं बाहर निकाल देता हूँ। तो ये है इसका कैरी केस, काफ़ी बढ़िया क्वालिटी का है। इसे मैं खोल देता हूँ। वैसे आज की तारीख में ज़्यादा करके जो गिम्बल्स है उनके साथ में आपको केस मिलता है, कैरी केस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये देखिए अंदर आपको बहुत सारे एक्सेसरीज मिलने वाले हैं, एक एक करके चेक करेंगे। और ये इस टाइप के पैकिंग के साथ में आता है। और ये एक तरह से पार्टीशन ऑप्शन दिया हुआ है। जो मेन गिम्बल है वो यहाँ पर इस तरीके से पैक किया गया है। अभी जो गिम्बल है इसका जो पेलोड कैपेसिटी है ये तकरीबन 6 kgs के आसपास है, 6 kgs। और ये देखिए ये है इसका मेन यूनिट। और ये कुछ और एक्सेसरीज है जिसके बारे में मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। एंड यहाँ पर है ट्राइपॉड स्टैंड। अगर आपको इसे कहीं पर स्टेबल रखना है तो उसके लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं। वैसे जो क्वालिटी है इन एक्सेसरीज़ की ये बहुत ही बढ़िया है, मैं फील कर पा रहा हूँ। यहाँ पर ये टेक्सचर दिया हुआ है जिससे आपको अच्छा ग्रिप मिलता है। तो बहुत ही बेसिक सी पैकिंग है और ईजिली आप ये जो गिम्बल है इसे यहाँ पर स्टोर कर पाएंगे। और ट्रैवलिंग के हिसाब से भी ये जो केस है काफ़ी अच्छा है। और ये जो सेक्शन है यहाँ पर अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पर देखिए ये वेलक्रो ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पर कुछ माउंटिंग प्लेट्स हैं, इसे यूज़ करके आपका जो कैमरा है उससे यहाँ पर माउंट कर पाएंगे, प्लस गिम्बल पर ये माउंट होगा। और इस सेक्शन में ये कुछ और अटैचमेंट्स के ऑप्शंस दिया हुआ है, कुछ स्क्रूज है और ये सपोर्ट दिया हुआ है। ये जो ब्लैक कलर का आप देख रहे हैं ये सपोर्ट है अगर लेंस का साइज़ बड़ा है तो। और कुछ एक्स्ट्रा स्क्रूज है, प्लस कुछ बुकलेट्स, यूज़र मैनुअल, किस प्रकार से आपको इसे यूज़ करना है। और यहाँ पर ये कुछ केबल्स हैं। एंड ये वाइट कलर का जो चीज़ आप देख रहे हैं ये है डिफ्यूज़र, लाइट डिफ्यूज़र। यहाँ पे देखिए ये है लाइट, इसके लिए ये डिफ्यूज़र दिया हुआ है, केबल्स। और ये स्पेशल टाइप का हैंडल भी आपको बॉक्स के अंदर मिलता है। इसे आप स्पेसिफिक टाइप के एंगल शॉट्स शूट कर पाएंगे। जैसे कि मैंने कहा ये जो गिम्बल है बहुत इंटरेस्टिंग है और आज के जो कंटेंट क्रिएटर्स है जिस प्रकार के कंटेंट क्रिएट करते हैं उनके लिए खास करके ये बना हुआ है। तो इस गिम्बल की सबसे बेस्ट चीज़ मुझे ये लगी कि इसका जो बेस है ये देखिए ये इस तरीके का है। बेसिकली जो हैंडल है इसे आप इस तरीके से पकड़ने वाले हैं। यहाँ पर स्क्रीन है और नीचे देख सकते हैं कि ट्राइपॉड अटैच करने के लिए ऑप्शन दिया हुआ है। ये जो बेस है काफ़ी बढ़िया है और आपको एक बहुत ही बढ़िया सा स्टेबिलिटी भी देता है। और बेस्ट चीज़ इस बेस की ये है कि आप इसे इस तरीके से टेबल पे रख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले जो गिम्बल है इसका सेटअप करते हैं। उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर एक गिम्बल जो होते हैं वो लॉक सिस्टम के साथ में आते हैं। यहाँ पर भी देखिए लॉक सिस्टम दिया हुआ है। ये जो तीनों एक्सेस है ये लॉक्ड है और ये देखिए इस टाइप का लॉक सिस्टम दिया हुआ है। तो इसे मैं अनलॉक करता हूँ। अब ये जो एक्सेस है ये फ्री हो चुका है और ये देखिए अब ये मूव कर रहा है। लेकिन अगर मैं इसे लॉक करूँ, ट्रैवलिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसे लॉक करना, तो ये एक पोजीशन में आकर रुक जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं फिर से यहाँ पर इसे लॉक करता हूँ और अब ये लॉक नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं इस पोजीशन में इसे लेके आऊँगा अब ये लॉक हो गया है। तो ट्रैवलिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आपको लॉक करना है। और जब कभी आप ये गिम्बल यूज़ कर रहे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इसे अनलॉक कीजिए। तो जो सिस्टम यहाँ पे दिया हुआ है काफ़ी बढ़िया है। तो ये एक एक्सेस मैंने अनलॉक कर दिया है, दूसरा एक्सेस यहाँ पर है, ले लीजिए, इसे भी मैंने अनलॉक कर दिया है। और जो तीसरा एक्सेस है वो यहाँ पर है ऊपर की तरफ, तो इसे भी मैं अनलॉक कर देता हूँ। उसके बाद में ये जो गिम्बल है इसे मैं सेटअप कर पाऊँगा। गिम्बल के यहाँ पर ये देखिए 2 टाइप सी पोर्ट दिया हुआ है और एक टाइप सी पोर्ट यहाँ पे दिया हुआ है। इनके अलावा यहाँ पर नॉब है, पावर ऑन ऑफ स्विच, ये है ट्रिगर बटन। यहाँ पर ये देखिए ये है ट्रिगर बटन और ये रोटेटिंग डायल दिया हुआ है जूम के लिए या फिर फोकसिंग के लिए। और यहाँ पर जॉयस्टिक है, रिकॉर्डिंग बटन, और यहाँ पर ये एक और बटन दिया हुआ है। तो बेसिकली हर एक जो गिम्बल्स होते हैं उनके साथ में आपको बैलेंसिंग करना है और जो स्टेप है वो सेम है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर ये जो लॉक बटन है इसे आपको अनलॉक करना है ताकि ये जो एक्सेस है ये फ्री हो जाए। और ये जो एक्सेस है इसे आप लॉक कर सकते हैं। वैसे मैंने इसका जो बैलेंसिंग है वो ऑलरेडी कर दिया है। और ये जो एक्सेस है यहाँ पर इसे मैं लॉक करता हूँ एंड इसे इस पोजीशन में लेके आते हैं। उसके बाद में आप इसे बैलेंस कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ये करना है कि इसे इस तरीके से बैलेंस करना है। उसके लिए ये जो पार्ट है इसे आप आगे पीछे मूव कर सकते हैं, मैंने वो ऑलरेडी कर दिया है। दूसरी चीज़ ये है कि आपको इस तरीके से बैलेंसिंग करना है ताकि जो लेंस है ये ऊपर की तरफ हो, ताकि जो कैमरा है वो इस तरीके से स्टेबल हो। और एक बार ये सही तरीके से बैलेंस हो जाएगा उसके बाद में
आप देखेंगे कि किसी भी एंगल में आप इसे रखेंगे तो वैसा का वैसा ही रहना चाहिए। अब ये थोड़ा सा शेक हो रहा है इसलिए क्योंकि इसके ऊपर जो कैप है वो मैंने लगाया हुआ था। तो बिना कैप के ही आपको इसे बैलेंसिंग करना है, क्योंकि ज़रा सा अगर वेट, जैसे कि जो कैप का वेट है, अगर ये आ जाएगा तो जो बैलेंसिंग है वो बिगड़ जाएगा, जैसे कि आपने देखा। तो अब ये प्रॉपर्ली बैलेंस हो चुका है। उसके बाद में ये जो एक्सेस है आपको इसे अनलॉक करना है ताकि इसे भी आप बैलेंस कर पाए, और यहाँ पर भी आपको आगे पीछे मूव करना है ताकि ये प्रॉपर्ली इस तरीके से बैलेंस हो जाए। उसके बाद में ये जो नीचे वाला एक्सेस है इसे आपको बैलेंस करना है। इसे आप आगे पीछे मूव कर सकते हैं और आपको ये इस तरीके से बैलेंस करना है कि अगर मान लीजिए आपने ये जो गिम्बल है इसे इस तरीके से रखा हुआ है और इस तरीके से आप बेंड करते हैं, ये देखिए ये काफ़ी हद तक स्टेबल है, मतलब कि काफ़ी हद तक ये बैलेंसिंग हो चुका है। उसके बाद में हम इसे ऑन कर सकते हैं। लेकिन ऑन करने से पहले मैं आपको 2 एक्सेसरीज़ के बारे में और बता देता हूँ। ये देखिए, ये एक स्पेशल टाइप का हैंडल दिया हुआ है। ये जो हैंडल है आप यहाँ पर लगा सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये टीथ दिया हुआ है और यहाँ पर भी आपको वो टीथ मिलेगा। तो बेसिकली ये इस तरीके से यहाँ पर लग जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको ये जो एलन की है जो कि बॉक्स में दिया हुआ है उसे यूज़ करना पड़ेगा। और बड़ी आसानी से ये देखिए ये लग जाता है। और एक बार ये सही तरीके से लग गया और उसके बाद में ये देखिए, तो ये जो हैंडल है ये एक्चुअली काफ़ी हद तक काम में आता है। अमेजिंग शॉट आप इसके साथ में शूट कर पाएंगे। प्लस ये देखिए ये इस तरीके से भी मूव करता है। ये जो हैंडल है इसके साथ में आपको एक तरह से एडिशनल ग्रिप मिल जाता है और ऑफ कोर्स यहाँ से आप इसे लॉक भी कर सकते हैं ताकि जो मूवमेंट है ये ना हो या कम हो, या फिर स्मूथ करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। तो कुछ सिचुएशंस में ये जो हैंडल है काफ़ी काम में आ सकता है। और इसे निकालने के लिए आपको वही सेम प्रोसेस फॉलो करना है। जो एलन की है इसे यूज़ करके इसे आप निकाल पाएंगे। और इस साइड पर यहाँ पर भी आप ये जो एक्सेसरी है इसे लगा पाएंगे और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्सेसरी है। ये देखिए ये यहाँ पर आप इस तरीके से लगा सकते हैं। यहाँ पर भी आपको ये जो एलन की है ये यूज़ करना होगा। ये लीजिए बड़ी आसानी से ये लग जाता है। मैंने इसे टाइप कर दिया है। ये काम की चीज़ है क्योंकि जब आप गिम्बल को पकड़ते हैं तो आपको ये एक तरह से एक कुशनिंग इफेक्ट या एक सपोर्ट देता है। इसे यूज़ करके देख सकते हैं कि काफ़ी देर तक आप ये जो गिम्बल है इसे यूज़ कर पाएंगे। आपको एक तरह से सपोर्ट मिलता है। ये जो ट्राइपॉड स्टैंड है इसे मैं निकाल देता हूँ ताकि आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। ये देखिए जब आप इस गिम्बल को काफ़ी देर तक यूज़ करेंगे तो ये जो हैंड सपोर्ट है ये काफ़ी हद तक काम में आता है। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि यहाँ पर ये जो नॉब आप देख रहे हैं इसे मैं अगर घुमाऊँ तो आप देख सकते हैं कि इसका जो एंगल है ये चेंज हो रहा है, ये ऊपर जा रहा है। ये देखिए, तो आपका जैसा रिक्वायरमेंट है, जिस एंगल पर आप कंफर्टेबल है उसे आप सेट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे लगा। तो अब मैं जो गिम्बल है इसे ऑन करने वाला हूँ। यहाँ पर देखिए ये स्क्रीन दिया हुआ है और यहाँ पर ये है पावर बटन, प्रेस एंड होल्ड, और अब ये ऑन हो जाएगा। ये देखिए क्योंकि ये प्रॉपर्ली बैलेंस हो चुका है तो मैं इसे डायरेक्टली यूज़ कर सकता हूँ। एक और चीज़ आप नोट करेंगे इस गिम्बल की, वो ये है कि यहाँ पर ये जो लाइट आप देख रहे हैं ये अगर रेड होगा मतलब कि ये जो पार्ट है ये बैलेंस्ड नहीं है। और यहाँ पर ये जो वाइट लाइट आप देख रहे हैं इस एक्सिस पर ये वाइट है मतलब कि ये प्रॉपर्ली बैलेंस्ड है। अगर ये बैलेंस नहीं होगा प्रॉपर्ली तो ये रेड हो जाएगा। और जो टॉप एक्सिस है वहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि वाइट लाइट है। अगर ये प्रॉपर्ली बैलेंस्ड नहीं होगा तो यहाँ पर आपको रेड मिलने वाला है। तो ये जो लाइटिंग है इससे आपको आइडिया मिल जाता है कि ये जो गिम्बल है ये प्रॉपर्ली बैलेंस्ड है। तो यहाँ पर ये टच स्क्रीन दिया हुआ है, यहाँ पर है जॉयस्टिक जिससे आप जो गिम्बल का मूवमेंट है उसे कंट्रोल कर पाएंगे। मोड में आपको ये सारे ऑप्शंस मिलते हैं। अब बहुत सारे जो ऑप्शंस है ये कॉमन है, आपको दूसरे गिम्बल्स में भी मिलता है। और बैलेंस अगर आपको करना है तो यहाँ से आप कर पाएंगे। तो सेटिंग में अगर आप जाएंगे यहाँ पर ऑटो कैलिब्रेशन का ऑप्शन दिया हुआ है, स्टार्ट कैलिब्रेशन। ये ऑटोमेटिकली जो गिम्बल है इसे कैलिब्रेट करने वाला है। देख सकते हैं कि ऊपर का जो पार्ट है ये वाइब्रेट हो रहा था और ये देखिए ये गिम्बल का ये जो पार्ट है ये वाइब्रेट हो रहा है। तो ये अपने आप को प्रॉपर्ली कैलिब्रेट करने वाला है। जब कभी आप पहली बार कोई नया लेंस यूज़ कर रहे हैं तो बेहतर होगा कि आप प्रॉपर कैलिब्रेशन करें और जो रिजल्ट्स है आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ये देखिए सक्सेसफुल हो चुका है। अब मैं जो गिम्बल है इसे यूज़ कर पाऊँगा। वैसे अगर आप चाहें तो ये जो गिम्बल है इसे ब्लूटूथ के ज़रिए भी जो कैमरा है उसके साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप ये जो बटन यहाँ पे दिया हुआ है इसे भी यूज़ कर पाएंगे। और केबल ऑफ कोर्स वो ऑप्शन भी अवेलेबल है। यहाँ पर देखिए ऊपर की तरफ एक फिल लाइट दिया हुआ है और ये काफ़ी पावरफुल है। और इससे ऑपरेट करने के लिए यहाँ पर जो व्हील आप देख रहे हैं ये बेसिकली वो जो लाइट है उसके लिए दिया हुआ है। बटन की तरह भी काम करता है। ये देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये जो बटन है इसे अगर आप प्रेस एंड होल्ड करेंगे
तो ये लाइट यहाँ पर ऑन हो गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक तरह से वार्म लाइट है। और इंटरेस्टिंगली ये जो एरिया है, जो स्क्रीन है, वहाँ पर जब मैं ये लाइट यूज़ करता हूँ तो देख सकते हैं कि यहाँ से मैं जो इंटेंसिटी है, फिलहाल तो मैं जो केल्विन है उसे कंट्रोल कर रहा हूँ। यहाँ पर CCT का भी ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ से मैं जो वार्मनेस है वो कंट्रोल कर सकता हूँ। अब मैंने इसे वाइट कर दिया है, ये देखिए अब ये वाइट लाइट हो गया है। ट्रिकी लाइटिंग कंडीशन में ये जो लाइट्स हैं ये काफ़ी हद तक काम में आ सकते हैं। इस गिम्बल का एक और सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप इस तरीके से वर्टिकल फॉर्मेट में भी इसे यूज़ कर पाएंगे। तो उसके लिए ये देखिए जो प्लेट है ये मैंने यहाँ पर अटैच किया हुआ है और देख सकते हैं कि अब ये वर्टिकल फॉर्मेट में है। मैं जो गिम्बल है इसे ऑन करता हूँ तो ये देखिए अब ये गिम्बल परफेक्टली काम कर रहा है। आजकल बहुत सारे लोग वर्टिकल वीडियो शूट करते हैं, तो ये जो गिम्बल है खास करके वैसे शॉट्स के लिए काफ़ी काम में आ सकता है। अगर आप एक नया गिम्बल खरीदने का सोच रहे हैं, आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। इसका जो बैटरी लाइफ है ये भी काफ़ी बढ़िया है, प्लस खास करके ये जो सपोर्ट है ये मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। इनफैक्ट ये जो गिम्बल है इसे मैं काफ़ी देर तक इस तरीके से पकड़ के रख सकता हूँ। ऑफकोर्स कैमरे का वेट है, गिम्बल का वेट है, लेकिन ये जो सपोर्ट है इसके कारण महसूस नहीं होता है। प्लस ये जो लाइट्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा प्रेशर देने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये देखिए अब ये रेड हो गया है, मतलब कि इससे आइडिया मिल जाता है कि ये जो पार्ट है ये बैलेंस नहीं है। अब थोड़ी देर में ये अपने आप ही ठीक हो जाएगा क्योंकि मैंने इसे ऑलरेडी बैलेंस किया हुआ है। और जब कभी आप ये जो गिम्बल है इसे इस फॉर्मेट में, मतलब कि वर्टिकल फॉर्मेट में यूज़ करते हैं तो आपको बैलेंसिंग करना पड़ेगा। ये देखिए अब ये प्रॉपर्ली बैलेंस्ड है। जहाँ तक स्मूथनेस का सवाल है, ये जो गिम्बल है दूसरे गिम्बल्स की तरह ही काम करता है। अभी जो Xeon Crane 4 है इसका प्राइसिंग है तकरीबन 50,000 से लेकर 55,000 के आसपास। लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, देखते रहिए।